सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने जो पढ़ा था एक अपूर्व अनुभव, उसमें हमने दो प्रश्न तो पढ़ लिए थे। उसके आगे का जो शेष रह गया था उसको हम पढ़ने की आज कोशिश करते हैं। देख, इस पाठ में क्या बताया गया था कि इस पाठ में बताया गया था कि एक तोतोचान और एक यासुकी चान, दोनों में घनिष्ठता थी और सभी बच्चे, वहाँ के रहने वाले सभी बच्चे, वो एक जेबू निशान नामक एक रोड थी, जैन वर्ग। उस रोड के ऊपर बहुत सारे पेड़ खड़े थे, तो सब रोड के इर्द गिर्द जो पेड़ खड़े थे उनमें सभी बच्चे अपना अपना एक अधिकार मानते थे कि ये पेड़ मेरा है। तो क्या है कि एक दूसरे के पास जब जाते थे या पेड़ पे चढ़ते थे, उसके नीचे जाते थे, तो एक दूसरे से परमिशन लेना होता था कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। इस प्रकार से तो चांद ने भी यासुकी चांद को अपने पेड़ पर बुलाने के लिए आग्रह किया था। उसका थोड़ा तो हमने कल देख चुके थे, अब आगे का ये देखिए। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई, यानी कि तोतो चान है वो यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले जाती है। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था कि वो छप्पर की ओर जाती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि रात को उसने कुछ पहले से ही तय कर रखा था। क्या तय कर रखा था? उसने रात को ही कुछ तय कर लिया था। वहां से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई और वहां से एक सीढ़ी उठा करके लाती है। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। यानी कि पेड़ की, हमने आपको पहले बताया था कि उस पेड़ की दो शाखाएं थी 6 फुट के ऊपर। बड़ी फिसलन थी, पेड़ पे चढ़ना बड़ा कठिन कार्य था। उसने वो दो शाखाओं के ऊपर उसको टिका दिया और वहीं पर उसको लगा देती है, उसको उस पेड़ के पास में लगा देती है, जिससे वह दिशा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। यानी कि एक चेयर थी, चेयर से वो चढ़ती है ऊपर और उसको किनारे से पकड़ लेती है। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यानी कि एक विकलांग है तो यासुकी चान है, उसको कहती है कि वहां करके ऊपर चढ़ने की कोशिश कीजिए। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। यानी कि हाथ पैर कमजोर थे। हमने आपको बताया था कि उसको पोलियो मार चुका था, इसलिए उसके हाथ और पैर कम काम करते थे। इस पर तोतो चान नीचे उतराई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। यानी कि नीचे उतरती है, फिर उसको हाथ से सहारा देकर ऊपर चढ़ाती है। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इसे अधिक सहायता क्या करती। छोटी सी नाजुक बच्ची थी जो ज़्यादा सहायता नहीं कर पाती थी। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यानी कि चढ़ नहीं पा रहा था, हताश होकर के बेचारा गर्दन नीचे करके खड़ा हो जाता है। तो चांद को पहले बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह समझ रही है। उसको लगा कि काम को जितना वो सरल समझ रही थी उतना सरल काम नहीं है। तो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सीधे सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? अब वह सोचने लगी कि अब मैं और क्या करूं। यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े, वह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था। यानी कि यासुकी चांद, तो चांद ये चाह रही थी कि यासुकी चांद उसके पेड़ पे चढ़े, ये उसकी प्रबल इच्छा थी। और यासुकी चांद के मन में खुशी भी थी। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। यानी कि उसको हंसाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करती है, कभी गाल फुलाती है, कभी कुछ करती है। इस प्रकार से ठहरो, एक
चाल सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर, यानी कि फिर वो दौड़ती है और हर एक चीज़ को वहाँ जा कर के उल्टा पुल्टा कर देती है और वहाँ पर जा कर के कुछ देखने लगती है। अब वो क्या देख रही है वो तो उसी की समझ थी। तो आगे क्या करती है वो कि आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। यानी कि एक 3 पैरों वाली तिपाही सीढ़ी जो होती है उसको वो मिल जाती है और उसको हाथ से पकड़ना भी जरूरी नहीं है। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही को ऊपरी सीढ़ी दिशा को पहुंचा रही थी। देखो, अब डरना मत, उसे बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुके चान घबरा कर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तो चान की ओर देखता रहा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। यानी कि उसने पहले निश्चित कर लिया। दोनों पसीने में सराबोर थे और वह भी उसका कहना मान करके अपना पाँव है वो तिपाही की पहली सीढ़ी पर रखता है। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुके चांद को ऊपर तक पहुंचाने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचाने में रवा था। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसे पिछले हिस्से को भी स्थिर कर रही थी। यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिरकार वह ऊपर पहुंच गया। दोनों ने बड़ी कोशिश की, इतनी मेहनत लगाई, पसीने में दोनों तरबतर थे और आखिरकार वह पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गया। पूरे पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को छूटी हुई। उसने अब क्या हुआ कि वो तिपाही पर तो चढ़ जाता है लेकिन उससे पेड़ पर जाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। अब वो वहां तक पहुंच गया, उसके आगे पहुंच नहीं पा रहा है। चलो इससे आगे का और बाद में देखते हैं। थैंक टू ऑल।